अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। और आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा बहुत मज़े का है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने हिजरा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। कभी बता भी दीजिएगा कि यार क्या जाता है, आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये है कि फिर मुझे और सपोर्ट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही मोटिवेट कीजिएगा मुझे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये मैं जा रही हूँ, रात का टाइम है और आप सोच रहे होंगे हिजरा कहाँ जा रही है। और ये मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ और मुझे कुछ ज़रूरी काम था। और उसके बाद जब मैं सिस्टर की तरफ गई तो कुछ हमारे ज़रूरी काम थे, वो मैंने करने थे। खैर अपने भाई के साथ मैं गई तो वहाँ पहुँची तो जो मेरी नीस है वो मुझे देख के ना बहुत खुश होती है। वो हमेशा मेरा वेलकम जो है ना वो बहुत अच्छा करती है। और ये इतनी खुश हुई हमें देख के कि जो है ना खाला इतने दिन बाद जो है ना हमारी तरफ आई है। और मेरी सिस्टर जन ने हमसे पूछा कि आप लोगों ने क्या खाना है, तो मैंने बोला कि भई जो घर में बना हुआ है ना मैं तो वो खाऊँगी। खैर उसके अलावा जो है ना उसने हमारे लिए जो है ना वो फ़िश ऑर्डर कर ली। तो फ़िश जो है ना वो वैसे भी मुझे पसंद है। उसने जो है ना हमसे पूछा कि उसने खैर जो हमारे मेरे भाई हैं वो जो है ना फ़िश लेके आए लाहौर ब्रोस्ट। और लाहौर ब्रोस्ट की जो फ़िश है ना, ये फिंगर फ़िश बहुत मज़े की है। ये क्रिस्पी ब्रोस्टेड फ़िश होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ 2 तरह की उन्होंने सॉसेस भी वो देते हैं। चलें मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्रोस्टेड फ़िश कैसी लगती है। और ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव भी है। मतलब नॉर्मल इसका रेट आई थिंक सो 1600-1700 पर केजी है। तो ये ब्रोस्टेड फ़िश जो है ना लाहौर की सबसे अच्छी फ़िश है, लाहौर ब्रोस्ट की ब्रोस्टेड फ़िश। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ये जो इमली की सॉस थी, मीठी खट्टी चटनी, ये बहुत मज़े की थी। और ये ब्रोस्टेड फ़िश जो है ना मुझे बहुत मज़े की लगी। और साथ रोगनी नान थे और मैंने जो है ना ये ब्रोस्टेड फ़िश जो है ना बहुत एन्जॉय की। साथ फ्राइज़ थे और फ्राइज़ तो हमेशा से मैं आई एम फ्राइज़ लवर। तो ये है कि बहन-भाइयों के साथ बैठ के मिल के एन्जॉय किया और खाना खाया। और उसके बाद जो है ना उसने कुछ न्यू फर्नीचर बनवाया था जो कि मैं आज फर्स्ट टाइम खुद देख रही थी। तो उसने कहा चलो आओ मैं आपको दिखाऊँ कि जो मैंने फर्नीचर ऊपर ना उसने एक हॉल बनाया। उसको बहुत शौक था कि जो 40-50 गेस्ट के अराउंड जो है ना उसकी गैदरिंग उसकी हो, हाई टी का वो पूरा अरेंजमेंट करे। सेम इसी तरह के मेरे भी शौक हैं। उसने न्यू फर्नीचर ऑर्डर किया, ऊपर का पोर्शन जो है ऊपर एक हॉल बनाया। और हॉल में आपको दिखाने वाली हूँ, ये उसने सारे फर्नीचर जो है ना न्यू ऑर्डर किया। ये डाइनिंग टेबल तो खैर पहले का था, पर्दे और ये जो सोफ़े हैं, ये सोफ़ा कम बेड है जो कि बहुत अच्छा था। ये सोफ़ा कम बेड का ये होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये उसने स्पेशली जो हॉल है ये ज़्यादा गेस्ट के लिए बनाया है कि उसको शौक था। और मुझे भी इस तरह का शौक है कि अगर घर छोटा चाहे हो लेकिन प्यारा हो और उसको मैं इस तरह डेकोर करूँ, नई-नई सी चीज़ें लेके आऊँ। और मुझे भी इसी तरह के शौक हैं। और ये मुझे यकीन करें इतनी खुशी हुई, दिली खुशी हुई। अल्लाह पाक मेरी बहन को दुगना दे। और जिस तरह की उसकी सोच है, जिस तरह की वो चाहती है और उस तरह ही उसको हमेशा मिलता रहे। मेरी दुआएँ हमेशा ये उसके साथ हैं। और जितनी उसने मेहनत की है ना अभी तक, जितनी मेहनत की, इवन मैं अगर आज तक यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसके पीछे मेरी सिस्टर की सपोर्ट है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ख़ैर अल्लाह पाक उनको एक मज़ीद दे। और ये सुबह नाश्ते का टाइम था और उसने हलवा पूड़ी हमारे लिए मँगवाई बच्चों की फ़रमाइश पर। तो हलवा पूड़ी जो है ना वो मँगवाई। और मैं एक पूड़ी से ज़्यादा पूड़ी जो है ना नहीं खाती, तो क्योंकि ये थोड़ी-सी ऑयली होती है। और ख़ैर बहुत मज़ा आया, मैंने वीकेंड एन्जॉय किया उसके साथ। और ये था हलवा पूड़ी जो है ना वो तो पंजाबियों की शान होती है, पूड़ी, हलवा, चने। तो जी मैंने बहुत शौक़ से जो है ना अपने संडे का ये नाश्ता किया। और कभी-कभी संडे को ही मज़ा आता है हलवा पूड़ी खाने का। और ये योगर्ट जो है ना वो घर का बना हुआ था। और घर के दही की तो बात ही और होती है। घर का लगा हुआ हो, आजकल तो मिलावट भी नहीं होंदी पई जिन्नी जो है ना मिलावटी चीज़ें हमारे मतलब पाकिस्तान में मिल रही हैं, उससे बेहतर है आप चीज़ जो है ना वो घर में ही आप इस तरह की लगाएँ। ये बहुत मज़ा आया। ख़ैर उतनी देर में मुझे फ़ोन आया कि मेरी कज़न का जो है ना बेटा हुआ है और मैं खाला भी बन गई हूँ और फूफो भी बन गई हूँ। इसके पीछे भी एक कहानी है। ख़ैर मुझे बड़ी खुशी हुई। और जैसे ही मुझे पता चला मेरी कज़न का बेटा हुआ है, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाऊँ, पास ही हॉस्पिटल था।
और उन्होंने मुझे कहा कि अब आप ना आ जाओ। तो ख़ैर वो मेरे मामू की बेटी का आगे से बेटा हुआ है। और ख़ैर मैं जो है ना मैंने जल्दी सी मिठाई जो है ना मैं केक्स एंड बेक्स गई और मैंने जो है ना मिठाई ऑर्डर की। और वो बॉक्सेस जो है ना मैंने नॉर्मली तो हम ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ बॉक्सेस केक्स एंड बेक्स में ना ऐसे बने हुए मिल गए। और इसके ऊपर जो है ना वो विशेज़ लिखी हुई था ऑलरेडी, इट्स अ बॉय वाली। तो मुझे वो ऑर्डर नहीं करने पड़े, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। हमें अचानक जो है ये न्यूज़ खुशी की मिली और फिर मैंने ना केक्स एंड बेक्स से ये बहुत मज़े किए। छोटे-छोटे से बॉक्सेस थे जो बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे। ये मैंने कुछ ऑर्डर किए, कुछ बनवाए, कुछ बाकी जो मिठाई है ना मैंने नॉर्मली दूसरी डब्बे में ऑर्डर करवा के ले ली। और फिर मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची, वहाँ पर मैंने दी, वो सब बहुत खुश हुए। और फिर वो जो है वो शॉट्स मैंने आपके सामने लिए, क्योंकि फैमिली प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो शॉट्स नहीं लिए। उसके बाद खैर मैं घर को दोबारा जो अपनी सिस्टर की तरफ गई तो मुझे पता चला कि उसने हाथ से बनी हुई सेवइयाँ बनाई हैं। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है ना मैं आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी हाथ से बनी हुई सेवइयों की। इसको कहते हैं पोटे वाली सेवइयाँ। गुड़ में उसने बनाई थी और साथ पुलाव बनाया था। बहुत मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं। और ये नॉर्मली जो है ना हमारे पंजाब के लोग, गाँव के लोग जो है ना बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत कम किसी को इसका पता है कि ये कैसे बनाते हैं, और ये मिलती बहुत मुश्किल से हैं। हम स्पेशली गाँव से इसको मँगवाते हैं, इसको कहते हैं पोटे की सेवइयाँ, क्योंकि ये हाथ के थंब फिंगर से बनती हैं और ये बहुत मज़े की बनती हैं। और ये साथ पुलाव हमारे लिए बना था। तो मुझे उस टाइम बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और मेरी सिस्टर जो है ना इतना मज़े का खाना बनाती है, और ये रायते में सैलेड मिक्स करके जो है ना खाने का मज़ा ही और है। और ये उसने बहुत शौक़ से ये टेबल जो है ना वो बड़ा बनवाया था, जो कि उस मुझे भी बहुत पसंद है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ज़्यादा सारा खाना सर्व हो जाता है। तो जल्दी से जो है ना मैंने पुलाव खाया, सेवइयाँ जो है ना वो मीठा तो आपकी बहन पहले ही नहीं खाती, लेकिन ये है कि उसने बहुत मज़े का ये पुलाव बनाया था। और कुछ जो है हमने फिर हॉस्पिटल पे भेजा खाना जो है। और इसके बाद जो है ना मैंने ये देखिए हम खाया, और ये वाक़ई बहुत मज़े का पुलाव बना था। सैलेड और रायता जो है वो ऑलरेडी बहुत मज़े का लगता है। और ये पोटे की सेवइयों पे उसने हाथ की जो बनी सेवइयाँ हैं इसके ऊपर उसने गार्निशिंग कुछ बादामों की थी। और उसके बाद जो है ना लेट हो रही थी और मैंने वापस घर को जाना था, और मैं वापस घर की तरफ आई हूँ। और ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आज मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारा जो शादरा का फ्लाईओवर है ना वो तैयार हो गया, और वो इतना खूबसूरत बाहर से हमारा फ्लाईओवर लग रहा है, शादरा के फ्लाईओवर। और बत्तियाँ जो हैं वो जगमग कर गया हमारा शादरा। तो ये मेरा छोटा-सा व्लॉग है, होप सो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।